दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक परीक्षा जीएसटी एसएसटी परीक्षा के लिए सबसे अच्छी पुस्तक क्या होगी जिसका अनुसरण करके आप अवश्य सफल होंगे। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप मेरे पीछे मेरे घर की लाइब्रेरी देख सकते हैं या पुस्तकों का कलेक्शन देख सकते हैं। इसमें विविध विषयों की पुस्तकें हैं, विविध प्रकाशकों की। पर जिन पुस्तकों को मैं सदा ही फॉलो करता आया हूँ, जिनका अनुसरण करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं सफल होता रहता हूँ या सफल होता रहा हूँ, उन पुस्तकों का विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी की। देखिए, हिंदी के लिए सबसे पहली ज़रूरत है, हिंदी भाषी छात्रों में अधिकांश ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं पर हिंदी की तैयारी नहीं करते, हिंदी में अभ्यास नहीं करते। इसके कारण वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। हिंदी की पुस्तकें, व्याकरण की पुस्तकें, व्यावहारिक व्याकरण की पुस्तकें हर राज्य के स्कूल बोर्ड जो हैं, क्लास 4 या क्लास 8 या क्लास 12 के स्कूल बोर्ड की पुस्तकें सर्वोत्तम होती है। मैंने एक बार एक बुक रिव्यू किया था, इस वीडियो के लिंक में मैं उसको डाल दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वे यदि चाहें, या आपके मित्र यदि आप पश्चिम बंगाल के बाहर हैं तो पश्चिम बंगाल के मित्रों से कहें, क्लास 4 की हिंदी की जो पुस्तक है, सरकारी स्कूलों से मिलती है, फ्री मिलती है, उसको बाद में वापस ले लिया जाता है। यदि वो मैनेज हो सके तो उसका जेरॉक्स करवा के भी मंगा लीजिए, बहुत उपयोगी है। इसके अलावा मैंने हरियाणा बोर्ड की पुस्तकें देखी, कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी व्याकरण की सर्वोत्तम पुस्तक है, आप उसको मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की पुरानी पुस्तकों में भी मुझे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की व्याकरण की जो पुस्तक मिली वो बहुत अच्छी है, आप उसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा अभी ये पुस्तकें हैं, मैं यह बता दूं कि मैं किसी का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्शियल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे, मैं सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए बातें कर रहा हूँ। तो बिहार के एक प्रकाशक हैं भारती भवन। भारती भवन, ये देखिए, ये इस चित्र में आप देख सकते हैं, भारती भवन की पुस्तकें हैं और यहाँ के एक लेखक हुआ करते थे प्रोफेसर आरपी सिन्हा, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। आप उनकी पुस्तकें हिंदी में लिखी हुई और अंग्रेजी व्याकरण पर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश कंपोजिशन, तमाम पुस्तकें लिखी हैं। तो उनकी पुस्तक आप हिंदी और अंग्रेजी पे लिखी हुई मंगा सकते हैं। इनकी पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत पहले इनकी पुस्तक का मेरे पास 1992 का 12वां संस्करण है, 2011 में ये प्रिंट हुआ था। इसके बाद का मुझे फिर दोबारा मिला नहीं, तो आप इनकी पुस्तकें मंगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास के हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि पश्चिम बंगाल के लोग रेन एंड मार्टिन की पुस्तक मंगा सकते हैं। यदि आप बांग्ला भाषी हैं तो एंग्लो बांग्ला करके है वह पुस्तक। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टू इंग्लिश रेन एंड मार्टिन की पुस्तक मंगा सकते हैं। क्लास 8 की जो पुस्तक है, मैं आपको उसका चित्र भी इंडेक्स में दिखा दूंगा, तो आप वह पुस्तक मंगा सकते हैं। वह शायद ऑनलाइन उपलब्ध है और उसका अमेजन से मंगाने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं, आप चाहें तो वहां से लिंक मंगा सकते हैं। उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है, उस पार्ट में आपके ग्रामर सिखाए गए हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं। पार्ट 2 में उसके की नोट्स हैं, अर्थात उसके आंसर्स हैं, आंसर की जिसे कहा जाता है। तो आप दोनों भाग मंगा लें, भाग 1 से पढ़िए, अभ्यास कीजिए और भाग 2 से मिला लीजिए। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक जो मैं फॉलो करता था वह पुस्तक है नेस्फील्ड की, जेसी नेस्फील्ड। हमारे मित्र हैं, आजकल बैंक में हैं, वो चाचा नेस्फील्ड कहा करते थे। हमें जब भी कोई असुविधा होती थी तो हम उसे देखते थे और लोगों को चैलेंज करते थे उस पुस्तक से। तो जेसी नेस्फील्ड की पुस्तक ऑनलाइन मैंने देखा, ऑनलाइन एक ही दिख रही है। आप ऑफलाइन अगर मिले किसी स्टोर से जिसमें इंग्लिश टू हिंदी हो, एंग्लो हिंदी, तो वो मंगा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश समझ सकें तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश मंगा लीजिए। इससे बढ़कर सर्वोत्तम पुस्तक बाजार में मुझे और कहीं नहीं दिखी। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी या मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने 2 पुस्तकों के बारे में मुझे और बताया है। उसमें उन्होंने मुझे बताया केडी कैंपस की पुस्तक है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के अंत में दे दे रहा हूँ। केडी कैंपस की अंग्रेजी की पुस्तक है, वो आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, अमूमन पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं पाठ्यक्रम की, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की, उनसे करिए। यदि उनसे जी भर जाए तब आप मंगाइए। AK सिंह की है, SSC की कई वर्षों का उन्होंने संकलन दिया है, कुछ 8, 10, 12 वर्षों का।
दिया हुआ है, आप वह पुस्तक मंगा सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में मैं दे रहा हूँ, तो आप उसको मंगा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा AK सिंह से भी अगर आपका मन भर जाए तो कुछ लोग लूसेंट का सलाह देते हैं। लूसेंट के हिंदी की उसकी पुस्तक अच्छी है, अंग्रेजी वाले का मुझे भान नहीं है, तो आप हिंदी के अभ्यास के लिए उनकी पुस्तक मंगा सकते हैं। ये जिन पुस्तकों की सूची मैं बता रहा हूँ सबका विवरण मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाके सीधे अमेजन से मंगा सकते हैं, या आपके मोहल्ले में कोई किताब की दुकान हो, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, यदि आप कलकत्ते में हैं तो कॉलेज स्ट्रीट चले जाइए। कॉलेज स्ट्रीट में हर पुस्तक पे आपको 20-30 और कहीं कहीं 40% की छूट मिल जाती है। आपके कोई हित मित्र हों, आप उनसे मंगा सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो कॉलेज स्ट्रीट से आप मंगाएं, 30-40% की छूट मिल जाती है। यहाँ तक कि और भी कुछ हैं हमारे जानने वाले, आनंद प्रकाशन हैं, उनसे आप मंगा सकते हैं। कांकी नाड़ा करके एक जगह है कलकत्ते में, वहाँ एक है आनंद बुक स्टॉल हैं, उनका भी नंबर मैं दे दूँगा, आप उनसे भी मंगा सकते हैं। यदि आप आसपास के क्षेत्र में हैं तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ये लोग आपको छूट पे पुस्तकें देते हैं, तो मान लीजिए अगर आपकी कुछ बचत हो जाए तो इसमें बुराई नहीं है। ये जो पुस्तकें मैं बता रहा हूँ, पुस्तकें सिर्फ सहारा देंगी, जैसे बारिश में छाता सहारा देता है। मुख्य ध्यान आपका अध्ययन में रहना चाहिए। अब रह गई बात अनुवाद अभ्यास के लिए हम क्या करें। अनुवाद अभ्यास के लिए आप जब ये बेसिक ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर आप अनुवाद अभ्यास के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप NCERT की पुस्तकें ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है एकदम। PDF संस्करण डाउनलोड कर लीजिए, जो भी विषय डाउनलोड करें, SST की, साइंस के, अलग अलग विषय का डाउनलोड कर लीजिए। उसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण दोनों डाउनलोड करिए। लाभ क्या होगा, आपको किसी प्रशिक्षक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करें, उसको जो भी है उस विषय से मिला लें कि आपने किया, कितना प्रतिशत उसमें शुद्धता है। इस तरह आप अपने आप को निखार सकते हैं। अच्छा, किताबों के अलावा NCERT का ऐप भी है, अभी पता लगा है, तो आप उस ऐप पर भी मिला सकते हैं, फिर पैसे भी नहीं खर्च होंगे। आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए, और मेरे अनुवाद के सत्र प्रारंभ हो गए हैं। आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन की सत्र से जुड़ते जाइए। जो भी असुविधा है आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे, या फिर कुछ ऐप हैं, कॉल मी फॉर ऐप है, उसके माध्यम से आप मुझे कॉल करेंगे। तो आपकी जितनी असुविधा है उसके ऊपर फिर मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा, तो आपके साथ साथ आपके कुछ मित्रों को भी लाभ होगा। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपको काफ़ी बल प्रदान करेगी। लेकिन मित्रों, एक अनुरोध आपसे और है कि आप मेरे इस वीडियो को अगर पसंद किए हों तो इसको फॉरवर्ड करें, और अपने मित्रों से कहें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जितने मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे भी बल मिलेगा कि हाँ, आप पसंद करते हैं, और फिर आपके पसंद के कंटेंट्स मैं लेकर आता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।